नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैत्र मास कथा अध्याय 7। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारी काफ़ी मदद करते हैं। परम पिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस कथा के आगे का वृतांत। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था किस प्रकार नारद जी ने भगवान शिव और माता सती को दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में जाने के लिए कहा था, लेकिन शिव ने उसको अनुचित बताते हुए कहा। मुनीश्वर नारद का यह वचन सुनकर दक्ष की पुत्री तथा शिव की पत्नी सती ने पिता के यज्ञ में जाने का अपना मन बना लिया और उन्होंने शिवजी से भी इसका आग्रह किया। सती बोली, प्रभो देव महेश्वर, मेरे पिता दक्ष प्रजापति बहुत तैयारी के साथ एक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं और मुझे ऐसा जान पड़ता है, मेरे मन में यह विचार आ रहा है कि उस यज्ञ में हम दोनों को जाना चाहिए। हम दोनों के वहां उपस्थित हो जाने पर वे निश्चित रूप से हमारा आदर सम्मान करेंगे। तब शिवजी बड़े प्यार से बोले कि हे मेरी प्रिय पत्नी सती, इस प्रकार का विचार अपने मन में भी मत लेकर आओ। कहीं पर भी बिना बुलाए जाना, चाहे वह अपना मायका ही हो और मृत्यु, ये दोनों ही एक समान हैं। यक्ष विद्याधरों के समक्ष वे अहंकारी दक्ष मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, अतः उनके घर कभी भी नहीं जाना चाहिए। मेरा अपमान करने की इच्छा से ही वे इस महायज्ञ को कर रहे हैं। सती, यदि मैं वहाँ पर जाऊँगा या तुम मेरी पत्नी हो तुम वहाँ पर जाओगी, क्योंकि हम दोनों एक ही हैं, तो तुम्हारे पिता किसी भी हालत में हम दोनों का मान सम्मान नहीं रखेंगे। यदि ससुर के घर अपनी प्रतिष्ठा हो तभी वहाँ पर जाना उचित है। यदि वहाँ पर जाने से मेरा अपमान होता है तो वहाँ का जाना मेरे लिए मृत्यु तुल्य है। दामाद ससुर के घर में परम आदर की अपेक्षा रखता है। ससुर को भी यह चाहिए कि वह अपने दामाद का आदर करके अपने घर में लेकर आवे। ससुर को अपने दामाद के प्रति कभी भी अनादर का भाव नहीं रखना चाहिए, यानी कि उसका यथोचित सम्मान करना चाहिए, अन्यथा यह धर्म के प्रतिकूल होता है। यह बात पूर्ण रूप से सत्य है। दामाद के प्रति द्वेष भावना रखने से वह नरकगामी बनता है और इसी प्रकार दामाद को भी अपने ससुर का किसी भी तरह से कोई भी इस तरह का अप्रिय कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक का अधिकारी होता है और ना जाने कई वर्षों तक, यानी कि कई सौ वर्षों तक नरक में ही पड़ा रहता है। बिना सम्मान के ससुराल में कभी भी नहीं जाना चाहिए। प्रिय, बिना बुलाए ससुराल में तो क्या कहीं भी जाना मृत्यु तुल्य कहा गया है, फिर ससुराल में जाने की तो बात ही भला क्या है। अतः इस समय मैं ससुर के घर पर नहीं जाऊंगा, वहाँ जाना उचित नहीं होगा क्योंकि वे दक्ष प्रजापति हैं। सती, अगर ससुर अपने दामाद का आदर करता है और उससे स्नेह करता है तो रूप वृद्धि, प्रजा वृद्धि और धर्म वृद्धि होती है, और प्रिय, अनादर करने से सर्वथा हानि ही होती है। अतः सुरोत्तमे, मैं तुम्हारे पिता के इस यज्ञ में नहीं जाऊंगा। वे प्रजापति दक्ष मुझे दिन रात दरिद्र तथा अत्यंत दुखी कहते रहते हैं। बिना बुलाए मेरे जाने पर तो वे विशेष रूप से ऐसा ही कहेंगे। ना बुलाना तथा दुर्वचन, ये बातें ससुर के घर में सराहनीय नहीं हैं और सहन करने योग्य भी नहीं हैं। ससुर को चाहिए कि वह अपनी पुत्री के प्रति आदर भाव रखें और उसके पति को आते हुए देखते ही उसके पास पहुंचकर यथा योग्य यथाशक्ति उसकी पूजा करें, अन्यथा यह धर्म के अनुकूल नहीं होता है और धर्म की हानि होती है। जिस ससुराल में इस प्रकार के सम्मान की बात कही गई है वहाँ अपमान पाने के लिए भला कौन बुद्धिमान जाएगा। अतः देवताओं के द्वारा पूजित महेशानी, मुझे क्षमा करो। बिना निमंत्रण के तुम्हारे पिता के महायज्ञ में हम दोनों का जाना मेरे सोच के अनुसार
उचित नहीं है। तब सती बोली, हे प्रभु, आपने जो कुछ कहा वह सत्य ही है, इसमें किसी प्रकार का भी कोई संदेह नहीं है, किंतु हो सकता है कि वहां जाने पर वे आपका सम्मान ही करें। तब शिव जी बोले, तुम्हारे पिता वैसे नहीं हैं जो कि बिना निमंत्रण के वहां जाने पर सभा के मध्य में हम दोनों को सम्मान पूर्वक स्वीकार करेंगे। मेरे नाम के स्मरण मात्र से वे दिन रात मेरी निंदा और बुराई किया करते हैं। ऐसी स्थिति में वे मेरा सम्मान करेंगे, यह तुम कैसे कह सकती हो? यह तो तुम्हारी एक बुरी सोच है और दुर्बुद्धि का प्रमाण है। तब सती बोली, महादेव, आप जाएं अथवा ना जाएं, आपकी जो इच्छा हो आप कीजिए, किंतु महेश्वर मैं वहां पर अवश्य ही जाऊंगी। अतः आप मुझे अनुमति दीजिए। पिता के घर में महायज्ञ के महाउत्सव का समाचार सुनकर कोई भी पुत्री धैर्य रखकर अपने घर में भला कैसे बैठी रह सकती है, जहाँ असामान्य लोग बुलाए जाते हों और पूजित होते हैं? तब वहाँ सामान्य व्यक्ति भला इसे सुनकर कैसे धैर्य रख सकता है? हे महेश्वर, किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए निमंत्रण की अपेक्षा होती है, भला अपने पिता के घर जाने के लिए कन्या को आमंत्रण की क्या अपेक्षा होगी? वहाँ पर उसकी कोई भी अपेक्षा नहीं होती। अतः मैं पिता के घर अवश्य जाऊंगी, इसके लिए आप अनुमति दीजिए। मेरे वहाँ जाने पर यदि पिताजी मेरा सम्मान करेंगे तो मैं उनसे कहकर आपके लिए भी आहुति दिलवा दूंगी। यदि वे मूढ़मती मंदबुद्धि दक्ष मेरे सामने आपकी निंदा करेंगे, यानी कि आपकी बुराई करेंगे, तो मैं उसी समय उनके उसी महायज्ञ का निसंदेह विध्वंस कर डालूंगी। तब शिवजी बोले, सती, उस यज्ञ में तुम्हारा जाना कभी भी किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। मैं तुम्हें यह सच सच बता रहा हूँ कि वहाँ पर तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए मेरी असह्य निंदा करेंगे, जो कि तुम सहन नहीं कर पाओगी। उसे सुनकर अपने प्राणों को छोड़ दोगी। उसका तुम क्या कर लोगी? तब सती बोली, महादेव, मैं आपसे यह सच सच बता दे रही हूँ कि अपने पिता के घर में अवश्य ही जाऊंगी। इसके लिए आपकी इच्छा है कि आप मुझे आज्ञा दें या ना दें। शिवजी बोले, मेरे वचनों का उल्लंघन कर तुम बार बार अपने पिता घर जाने की बात क्यों कह रही हो? वहाँ जाने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? इसे सही और स्पष्ट रूप से मुझे बताओ, तब मैं उसका उत्तर तुम्हें पुनः दूंगा। जिस दुरात्माओं को अनादर का भय नहीं रहता, वे ही उन स्थानों पर जाते हैं जहाँ अपमान की संभावना रहती है। हे सती, सम्मान के योग्य व्यक्ति को सम्मान न करने वाले के घर कभी भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वह अपना मायका हो या ससुराल हो, क्योंकि उस अपूजक के द्वारा की गई पूजा पूजा नहीं कही जाती। मेरी निंदा और बुराई सुनने में यदि तुम्हें सुख नहीं मिलता, तो मेरे निंदक के घर यानी कि मेरी बुराई करने वाले के घर जाने की इच्छा तुम क्यों कर रही हो? तब सती बोली, शंभो, आपकी निंदा सुनने से मुझे कोई सुख नहीं है। उस निंदा की सुनने की मेरी कोई इच्छा भी नहीं है, किंतु फिर भी मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। हे देवों के देव महादेव, जिस समय मेरे पिता ने केवल आपको छोड़कर अन्य सभी देवताओं को बुलाकर महायज्ञ शुरू किया था, उसी समय आपका अपमान हो गया था और उसे प्रजा देख भी रही थी। यदि मेरे पिता दक्ष आपका अनादर करके अभिमान पूर्वक इस महायज्ञ को संपन्न कर लेते हैं, तो इस पृथ्वी तल पर कोई भी मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर आपको आहुति कभी नहीं देगा। इसीलिए आप आज्ञा दीजिए या ना दीजिए, लेकिन मैं वहाँ पर अवश्य जाऊँगी और वहाँ या तो आपके लिए यज्ञ भाग प्राप्त करूँगी अथवा उस यज्ञ को ही विध्वंस कर डालूंगी, यानी कि उस यज्ञ का नाश कर दूंगी। तब श्री शिव जी बोले, महादेवी, मेरे रोकने पर भी तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। तुम्हारी दुर्बुद्धि व्यक्ति स्वयं निषिद्ध आचरण करके एक दूसरे पर दोषारोपण करता है। दक्ष पुत्री, अब मैंने जान लिया कि तुम मेरे कहने में नहीं रह गई हो, यानी कि मेरे कहने के अनुसार नहीं चलती हो। अतः अपनी इच्छा के अनुसार तुम कुछ भी करो, मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा भला क्यों कर रही हो, जबकि मेरी आज्ञा का कोई मूल्य ही नहीं है। तब श्री महादेव जी ने कहा, नारद, तब महेश्वर के ऐसा कहने पर क्रोध के मारे लाल लाल आंखों वाली वे दक्ष पुत्री सती क्षण भर में के लिए सोचने लगी कि इन शंकर ने पहले तो मुझे पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की थी
और फिर मुझे पा लेने के बाद अब ये मेरा अपमान कर रहे हैं, इसीलिए अब मैं इन्हें अपना प्रभाव दिखाती हूँ। तदंतर उन भगवान शिव ने क्रोध से फड़कते हुए होंठों वाली तथा काल अग्नि के समान नेत्रों वाली उन भगवती सती को देखकर अपना नेत्र बंद कर लिए। भयानक दाढ़ों से युक्त मुख वाली भगवती ने सहसा उस समय अट्टहास किया, यानी कि वो जोर से हंसी, जिसे सुनकर महादेव विमूढ़ के समान भयाक्रांत हो गए, यानी कि डर गए। बड़ी कठिनाई से आंखों को खोलकर उन्होंने भगवती के भयानक रूप को देखा। हे नारद, उनके द्वारा इस प्रकार देखे जाने पर उन भगवती ने सहसा अपने स्वर्णिम वस्त्रों का परित्याग करके वृद्धा अवस्था के समान कांति को धारण कर लिया। वे दिगंबरा थी, उनके केशपाश सुशोभित हो रहे थे, जिह्वा लपलपा रही थी, उनकी 4 भुजाएं थी, उनके शरीर की ज्योति काल की अग्नि के समान शोभायमान हो रही थी, रोम राशि पसीने से व्याप्त थी। अत्यंत भयंकर स्वरूप वाली वे भयानक शब्द कर रही थी और उन्होंने मुंडमाला का आभूषण धारण कर रखा था। उगते हुए करोड़ों सूर्यों के समान तेजोमयी उन्होंने अपने मस्तक पर चंद्ररेखा धारण की हुई थी। उगते हुए सूर्य के समान आभा वाले किरीट को धारण करने से उनका ललाट दैदीप्यमान हो रहा था, यानी कि चमक रहा था। इस प्रकार अपने तेज से दैदीप्यमान एवं भयानक रूप धारण करके देवी सती घोर गर्जना के साथ अट्टहास करती हुई, यानी जोर जोर से हंसती हुई उन शंभू के समक्ष उठकर सहसा खड़ी हो गई। तब उन सती को इस प्रकार के विचित्र कार्य करते हुए देखकर भगवान शिव ने चित्त से धैर्य का परित्याग कर भय के मारे भागने का निश्चय किया और वे विमूढ़ की भांति सभी दिशाओं में इधर उधर भागने लगे। उन शिव को दौड़ते हुए देखकर वे दक्षपुत्री सती उन्हें रोकने के लिए ऊंचे स्वरों में डरो मत इन शब्दों का बार बार उच्चारण करती हुई अत्यंत भयानक अट्टहास कर रही थी। उस शब्द को सुनकर वे शिव और भी ज्यादा डर के मारे वहां एक क्षण भी नहीं रुक पाए और वे उस समय भय से व्याकुल होकर सभी 10 दिशाओं में दूर तक पहुंच जाने के लिए बड़ी तेजी से भाग रहे थे। इस प्रकार अपने स्वामी को डरे हुए देखकर दयामयी भगवती सती उन्हें रोकने की इच्छा से क्षण भर में अपने 10 श्रेष्ठ विग्रह धारण करके सभी दिशाओं में उनके समक्ष स्थित हो गई, यानी कि सामने जाकर खड़ी हो गई। अत्यंत वेग से भागते हुए वे शिवजी जिस जिस दिशा में जाते थे उस दिशा में उन्हें भयानक भगवती को देखते थे और फिर भय से व्याकुल होकर अन्य दिशा में भागने लगते थे। तब किसी भी दिशा को भय मुक्त न पाकर वे भगवान शिव अपनी आंखें बंद करके वहीं पर ठहर गए और इसके बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। तब उन्होंने कमल के समान सुंदर मुख वाली, हास्य युक्त मुखमंडल वाली, यानी के चेहरे पर मुस्कान लिए हुए 2 उन्नत उरोजों वाली दिगंबरा, भयानक तथा विशाल नेत्रों वाली, खुले हुए केशों वाली, करोड़ों सूर्यों के समान तेजोमयी, 4 भुजाओं से युक्त तथा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके स्थित श्यामा भगवती काली को अपने सामने पाया। इस प्रकार उन भगवती को देखकर अत्यंत डरे से सहमे से भगवान शिव बोले, हे देवी, श्याम वर्ण वाली आप कौन हैं और मेरी प्राण प्रिया सती कहाँ चली गई? तब सती बड़े विनम्र स्वर में बोली, हे महादेव, क्या आपके सम्मुख स्थित मुझ सती को आप नहीं देख पा रहे हैं? काली, तारा, लोकेशी, कमला, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, धूमावती और मातंगी, इन देवियों के ये नाम हैं। तब शिवजी बोले, जगत का पालन करने वाली देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो किस देवी का क्या नाम है और उनकी क्या विशेषताएं हैं, यह सब आप मुझसे अलग अलग बतलाइए। तब देवी बोली, कृष्ण वर्णा यानी के श्याम वर्ण वाली तथा भयानक नेत्रों वाली ये जो देवी आपके सामने हैं वे भगवती काली हैं, और जो ये श्याम वर्ण वाली देवी आपके उधर्व भाग में विराजमान है वे साक्षात महाकाल स्वरूपिणी महाविद्या तारा हैं। महामते, आपके दाहिनी ओर ये जो भयदायिनी तथा मस्तक विहीन देवी विराजमान हैं वे महाविद्या स्वरूपिणी भगवती छिन्नमस्ता हैं। हे शंभो, आपके बाईं ओर ये जो देवी विराजमान हैं वे भगवती भुवनेश्वरी हैं। जो देवी आपके पीछे स्थित हैं वे शत्रुनाशिनी भगवती बगलामुखी हैं। विधवा का रूप धारण किए हुए ये जो देवी आपके अग्निकोण में विराजमान हैं ये महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी धूमावती हैं।
और आपके नैऋत्य कोण में ये जो देवी हैं वे भगवती त्रिपुर सुंदरी हैं। आपके वायव्य कोण में जो देवी हैं वे मातंगी कन्या महाविद्या मातंगी हैं। और आपके ईशान कोण में जो देवी स्थित हैं वे महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी षोडशी हैं। मैं तो भयंकर रूप वाली भैरवी हूँ। हे शंभो, आप भय मत कीजिए। ये सभी रूप भगवती के अन्य समस्त रूपों से उत्कृष्ट हों। हे महेश्वर, ये देवियाँ नित्य भक्ति पूर्वक उपासना करने वाले साधक पुरुषों को चारों प्रकार के पुरुषार्थ यानी के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा समस्त वांछित फल प्रदान करती हैं। इन्हीं की कृपा से मारण, उच्चाटन, शोभन, मोहन, द्रावण, वशीकरण, स्तंभन और विद्वेष आदि अन्य प्रकार के वांछित प्रयोग भी सिद्ध होते हैं। ये सभी गोपनीय महाविद्याएं हैं। इनका प्रकाशन यानी कि किसी को भी कभी नहीं बताना चाहिए। हे महेश्वर, उन देवियों के मंत्र, यंत्र, पूजन, हवन विधि, पुरश्चर्या विधान, स्तोत्र तथा कवच और उनके उपासकों के आचार, नियम आदि का वर्णन आप ही करेंगे, क्योंकि विभो, इस विषय में आपसे बड़ा अन्य कोई वक्ता नहीं है, यानी कि कोई ज्ञाता नहीं है। आपके द्वारा दिया गया उपदेश आगम शास्त्र के नाम से लोक में प्रसिद्ध होगा। शेष, शंकर, आगम तथा वेद, ये तीनों मेरी दो भुजाएं हैं। उन्हीं दोनों से मैंने स्थावर जंगम संपूर्ण जगत को धारण किया हुआ है। जो मूर्ख इन दोनों वेद तथा आगम का मोहवश कभी भी उल्लंघन करता है, यानी कि नियमों का पालन नहीं करता, वह मेरे हाथों से च्युत होकर अधपतित हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है, वे दोनों ही कल्याण के हेतु हैं तथा अत्यंत दुरूह, दुर्घट और विद्वानों के द्वारा भी कठिनता से पाए जाते हैं, यानी कि जाने जाते हैं, एवं उनका आद्यांत भी नहीं है। जो मनुष्य आगम अथवा वेद का उल्लंघन कर अन्यथा आचरण करता है, उसका उद्धार करने में सर्वथा मैं असमर्थ हूँ। यह सत्य है और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इन दोनों की एकता पर सम्यक विवेचन करके बुद्धिमान व्यक्ति को धर्म का आचरण अवश्य ही करना चाहिए और कभी भी अज्ञानतावश इन दोनों में भेद नहीं मानना चाहिए। इन महाविद्याओं के जो साधक हैं यानी भक्त हैं, वे लोक में वैष्णव माने जाते हैं और मुझ में समर्पित अंतकरण वाले वे प्रशांत आत्मा हो जाते हैं। स्वयं गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र, यंत्र तथा कवच को सावधानी पूर्वक गुप्त ही रखना चाहिए और उसे जहाँ कहीं भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए, कि जहाँ भी कहीं उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। उसे प्रकाशित करने से सिद्धि की हानि होती है तथा वह अशुभ माना जाता है। अतः उत्तम साधक को चाहिए कि पूरे प्रयत्न के साथ उसे गोपनीय यानी कि गुप्त रखें। महादेव, महामते, आपके द्वारा यह करणीय कर्म मैंने आपसे कहा, क्योंकि मैं आपकी प्रियतमा हूँ और आप भी मेरे अत्यंत प्रियपति हैं। अपने पिता दक्ष प्रजापति के अभिमान के विनाश के लिए मैं आज वहाँ पर जाऊँगी। अतः देवेश, यदि आप वहाँ नहीं चल रहे हैं तो मुझे ही जाने की आज्ञा दे दीजिए। हे देव, यही मेरी इच्छा है और आपका भी। अतः यदि आप मुझे अनुमति दे दें तो मैं अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में विध्वंस के लिए जाना चाहती हूँ और मैं चली जाऊँ। तब श्री महादेव जी बोले। उन भगवती का यह वचन सुनकर शिव डरे डरे से खड़े रहे और फिर उन्होंने भयानक नेत्रों वाली उन देवी काली से कहा, मैं आपको पूर्णा परमेश्वरी तथा पराप्रकृति के रूप में जान गया हूँ। अतः अज्ञानवश आपको न जानते हुए मैंने जो कुछ कहा है उसे क्षमा कर दीजिए। आप आद्या हैं, पराविद्या हैं तथा सभी प्राणियों में विराजमान हैं। आप स्वतंत्र रहने वाली परम शक्ति हैं। अतः कोई भी कार्य करने या न करने के लिए मैं आपको आदेश देने वाला भला कौन होता हूँ। हे शिवे, प्रजापति दक्ष के यज्ञ नाश के लिए यदि आप वहाँ जाएंगी तो मेरी कौन सी शक्ति आपको रोकने में भला समर्थ हो सकती है, और मैं भी आपको नहीं रोक सकूँगा। हे महेशानी, पति भाव से मैंने आपको जो भी अप्रिय वचन कहे हैं, जो कि तुम्हें बुरे लगे हैं, उसे आप क्षमा कर दीजिए और आपकी जो रुचि हो वैसा ही करें। श्री महादेव जी तब बोले। महेश के ऐसा कहने पर थोड़ी सी मुस्कान से युक्त मुखमंडल वाली उन जगदम्बिका ने ऐसा कहा कि हे देव, आप अपने समस्त प्रमथ गणों के साथ यहीं रहिए और मैं अपने पिता के घर यज्ञ देखने के लिए इसी वक्त जा रही हूँ।
हे नारद, महादेव से ऐसा कहकर वे भगवती तथा उधर दिशा में स्थित देवी तारा, ये दोनों अचानक एक रूप हो गई। उसके बाद अन्य 8 मूर्तियां देवियां भी सहसा अंतर्ध्यान हो गई और वे एक ही रूप में समाहित हो गई। इसके बाद भगवान शिव ने उन सुरेश्वरी को जाने की इच्छुक देखकर अपने प्रमुख गणों से कहा कि तुम 10,000 सिंहों से युक्त तथा रत्न मणियों से सुशोभित उत्तम रथ ले जाओ। उसे सुनते ही स्वयं प्रमुख गणों के अधिपति उसी क्षण तेज गति से चलने वाले 10,000 सिंहों से जुटे हुए रथ को ले आए। प्रमथ अधिपति ने रत्न जाल से सुशोभित पर्वताकार चारों ओर से अनेक प्रकार की पताकाओं से अलंकृत तथा वायु वेग के समान चलने वाले 10,000 सिंहों से जुटे हुए उस रथ पर उन भगवती को स्वयं विराजमान करवाया। हे मुनि श्रेष्ठ, युग के अंत में प्रलय के समान संपूर्ण जगत को भयभीत करने वाली वे भीम स्वरूपिणी भगवती काली उस रथ में स्थित होकर यानी कि उसमें सवार होकर सुमेरु पर्वत के शिखर पर आरूढ़ उत्तम मेघमाला की भांति सुशोभित हो रही थी। तदंतर बुद्धिमान नंदी उस रथ को बड़ी तेजी से हाँकने लगे। हे महामते, इधर वे शिव अपनी इच्छा का अनादर देखकर और अपनी आज्ञा का अनादर देखकर शोक तथा दुख से व्याकुल होकर रोने लगे। कोपविष्ट काली को देखकर सभी प्राणी इधर उधर भागने लगे। सूर्य भी भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरने से लगे। सागर विशुद्ध हो गए। सभी दिशाएं व्याकुल उठी। महान वेग से वायु बहने लगी और घोर अमंगल के संकेत देने वाले सैकड़ों उल्कापिंड सूर्यमंडल का भेदन कर पृथ्वी तल पर गिरने लगे। इस प्रकार वह रथ आधे क्षण में ही दक्ष प्रजापति के घर पर पहुंच गया। तब उन भगवती सती को देखते ही दक्ष के घर में स्थित सभी लोग भय के मारे थरथरा उठे। आज के कथन को हम यहीं पर वृतांत देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम आपको अपनी आने वाली अगली वीडियो में सुनाएंगे। कृपया उसका इंतज़ार कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।